As usual, I am Dr. Ina Kumari, Assistant Professor, Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. And today I am going to start a new topic that is called deoxysugar. आपके सिलेबस में deoxysugar पढ़ना है ग्लाइकोसाइड्स के बाद. कृपया करके अपना माइक म्यूट कर लीजिए. So today I am going to taught you deoxysugar. पीछे क्लास में मैंने क्या बताया था? ग्लाइकोसाइड्स मैंने बताया था. So if anyone have any problem in glycosides, can ask any question. Physical property, chemical property, structure. If anyone have problem, can ask about glycosides. Can I explain glycosides once again? Now you have proper notes on the glycosides. Okay. So आप लोगों ने ग्लाइकोसाइड्स को समझ लिया था? आप एक मिनट. आप लोग कोई हैं तो अनम्यूट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं. कैन एनीवन आस्क आंसर? आई एम अनम्यूटिंग ऑल. Do you have any problem? Can ask. Can ask. तो पिछले क्लास में मैंने ग्लाइकोसाइड पढ़ाया था. आप लोग सिलेबस देखिए, उसमें ग्लाइकोसाइड के बारे में आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोसाइड क्या है. ग्लाइकोसाइड्स आर नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जो शुगर कंसिस्ट करता था. ठीक है. और ग्लाइकोसाइड इज अ मॉलिक्यूल विद शुगर इज बॉन्ड विद अनदर फंक्शनल ग्रुप के साथ कंबाइंड रहता था. मैंने ग्लाइकोसाइड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दिया था. It is a crystalline or an amorphous solid, non-volatile solid. It is soluble in water. It is soluble in polar solvent, that is water, and alcohol, insoluble in other organic solvent. ये सब हमने बता दिया था. इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दिया था ग्लाइकोसाइड्स का. बताए थे कि नहीं बताए थे? और सम केमिकल टेस्ट भी बता दिए थे कि ग्लाइकोसाइड को कैसे टेस्ट किया जा सकता है. किसी कंपाउंड में अगर ग्लाइकोसाइड मिक्स है तो उसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है. तो मेरे ख्याल से ग्लाइकोसाइड कंप्लीट हो गया था एक टॉपिक आपका. और जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीऑक्सीसुगर. ओके. नाउ टुडे वी विल नो अबाउट डीऑक्सीसुगर. सो चलो स्टार्ट करते हैं डीऑक्सीसुगर के बारे में. सो डीऑक्सीसुगर के बारे में आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डीऑक्सीसुगर के बारे में जानना है. तो ये क्या है? ये भी एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है. डीऑक्सीसुगर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन न्यूमरस नेचुरल प्रोडक्ट. ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं. इसको पाया जाता है इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स. इसको ग्लाइकोप्रोटीन में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन में भी पाया जाता है, एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिक में भी डीऑक्सी शुगर्स को फाउंड किया जा सकता है. डीऑक्सी शुगर का रोल क्या है? तो इसका रोल ये है कि दे आर इन्वॉल्व विथ इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन मतलब
दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आप बायोलॉजी के अगर जो स्टूडेंट रह चुके हैं उनको समझ में आ गया। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स आ जाते हैं। इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मेनी एंटीबायोटिक, alternation to the number and identify of deoxy sugar present in these natural product have considerable on their activity। मतलब कि डीऑक्सी शुगर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं ग्लाइकोप्रोटीन, बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका जो रोल है वो ये है कि ये जो है इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन में इसका अहम भूमिका होता है। एंड सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स में इसकी सम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन, जो भी हम बता रहे हैं आज वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन बायोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब एनिमल किंगडम से रिलेटेड चीज़ें हैं। डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट इन दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव कंसिडरेबल रिपरकशन ऑन देयर एक्टिविटी। मतलब ये जो डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स में होते हैं उसका एक रिपरकशन मतलब उसका एक परिणाम होता है ऑन देयर एक्टिविटी, उसका एक काम होता है। जिस भी नेचुरल प्रोडक्ट में डीऑक्सी शुगर पाए जाते हैं उसका एक एक्टिविटी होता है, एक खास भूमिका होती है। मैनी डिजीजेज स्टेट्स आर बीइंग एट्रीब्यूटेड टू इलेबोरेशन ऑफ डीऑक्सी शुगर। बहुत सारे डिजीज़ में इसका एट्रीब्यूशन होता है डीऑक्सी शुगर का। एंड एंटीबायोटिक्स विथ इनहेंस एक्टिविटी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द ग्लाइकोसिडिक ऑफ दिस कंपाउंड्स। एंटीबायोटिक में भी इसका खास भूमिका होता है। दस अंडरस्टैंडिंग बोथ द जेनेटिक एंड मैकेनिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ डीऑक्सी शुगर। हमको इसके जेनेटिक और मैकेनिज्म को समझने के लिए डीऑक्सी शुगर बायोसिंथेसिस इज अ क्रिटिकल गोल, मतलब डीऑक्सी शुगर का बायोलॉजिकल सिंथेसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बायोसिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी शुगर क्या है? जो बायो के, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगर इंटर तक भी पढ़ा है बायो, उनको समझना आसान होगा। पर फिर भी ठीक है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बस टर्म को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, बाकी समझ में आ जाएगा। बायोसिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी शुगर क्या है? मतलब सिंथेसिस मतलब क्या होता है? बनाना। डीऑक्सी शुगर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अब बायो उसके आगे लग गया, इसका मतलब बायोलॉजिकल वे में कैसे इसको निकाला जा सकता है। द माइक्रोलाइड डीऑक्सी शुगर आर सिंथेसाइज ऑन द न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, उसको डीटीपी कहते हैं। ये डीटीपी के द्वारा सिंथेसाइज होता है, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैरियर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इंजाइमेटिक स्टेप, इसमें काफ़ी इंजाइमेटिक स्टेप होते हैं, इसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, synthesis of deoxy sugar have been identified, synthesis of deoxy sugar have been identified in the एरिथ्रोमाइसिन। इसका जो सिंथेसिस है वो एरिथ्रोमाइसिन, इसको एरिथ्रोमाइसिन, पिक्रोमाइसिन, मेगालोमिसिन, इन सब चीज़ों में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। आर टिपिकली लोकेटेड विद इन माइक्रोलाइट्स बायोसिंथेसिस जीन क्लस्टर। A proposed set of pathway for the synthesis of deoxy sugar from number of microlite product, इसको कई microlite products के द्वारा भी निकाला जा सकता है। Along with the gene product thought to be involved in particular step, the function for the enzymes shown have been deducted from sequence analysis। मतलब इसमें काफ़ी ऐसे स्टेप हैं जिसमें एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसको रिएक्शन के थ्रू देखा जा सकता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, अगली क्लास में इसका स्ट्रक्चर डाल देंगे। फंक्शन फॉर सम एडिशनल जीन्स इन्वॉल्व इन डीऑक्सी शुगर बायोसिंथेसिस हैव नॉट बीन येट एस्क्राइब्ड, मतलब जो कुछ फंक्शन ऑफ डीऑक्सी शुगर हैं जिसका अभी डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है। डीऑक्सी शुगर जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है वो बोले, अनम्यूट करके अपने आप को।
ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये इसकी एक्टिविटी जो है एंटीबायोटिक्स में काम आती है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें इन डीऑक्सी शुगर वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पायरानोस एंड फ्यूरानोस रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन। ये एक पायरानोस और फ्यूरानोस का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन और OH ग्रुप साइड से लगे रहते हैं। अपर साइड में हाइड्रोजन और लोअर साइड में OH ग्रुप, दो पोजीशन पे OH ग्रुप रहते हैं और अपर साइड में 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन। इसका बेस्ट एग्जांपल डीऑक्सी शुगर का डीऑक्सी राइबोज है विच इज अ कंपोनेंट ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जिसको DNA कहते हैं। अनदर एग्जांपल इज L-fucose. L-fucose is another example, a constituent of cell membrane, glycoprotein and glycolipid, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल है। इसमें काफ़ी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। Now, if anyone have any problem in previous video or in this video, can ask the question. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए डीऑक्सी शुगर के बारे में या ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अभी डीऑक्सी शुगर का हल्का सा डेफिनेशन हुआ है और उसका हल्का सिंथेसिस हुआ है, हल्का इंट्रोडक्शन किए हैं। तो किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए अनम्यूट करके, और यू कैन send it in the chat. You can write in the chat box if anyone have any problem in deoxy sugar to understand, can ask. पूछिएगा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। डीऑक्सी शुगर के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अनम्यूट करके माइक अनम्यूट कीजिए और पूछिए, या फिर चैट बॉक्स में डालिए। क्योंकि आप कोई नहीं बोल रहे हैं तो हमको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका नोट्स हम ग्रुप में डाल देते हैं, और अगर फिर से फर्दर कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में पूछिएगा। आज के लिए क्लास एंड करते हैं, आप लोग अपना अटेंडेंस भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।